अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ नुसरत यास्मीन चौधरी। आज आपके सामने आने का हमेशा आपको पता है कि एक मकसद होता है मेरा। आज जो मकसद है वो वही है जो सदियों से लोग कर रहे हैं, लेकिन उस टारगेट तक हम नहीं पहुंच पाए। तो वो मकसद है हवा की बेटी को इंसाफ मिलना। 2-3 दिन पहले एक बहुत ही दिल खराश वाक़या मेरे साथ पेश आया कि एक खातून का फ़ोन कॉल आई मुझे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, मारने के बाद घर से निकाल दिया है। इवन कि उसको इतनी चोटें आई थी कि ब्लीडिंग भी हो रही थी और उसके कान में से बाली जो खींची गई थी उसकी वजह से उसका कान भी डैमेज हुआ। 3 दिन से वो माँ, बाप और बहन के साथ हॉस्पिटल में एडमिट रही। किस वजह से? कि उसको मेडिकल दिया जाए, मेडिकल रिपोर्ट बना कर दी जाए ताकि वो अपने साथ जो ज़्यादती हुई है उसको दरख्वास्त के तौर पे या FIR के तौर पे करवा सके। तो उसको मारा किसने था? उसके अपने शौहर ने। छोटी छोटी घर में जो नचाकियाँ होती हैं सम टाइम इतनी बढ़ जाती हैं कि वो मारने तक पोजीशन आ जाती है। बहरहाल वो 3 दिन तक रही। मुझे क्योंकि मैं ख़वातीन को लीगल एड और उनके राइट्स के हवाले से थोड़ा बहुत काम करती हूँ, तो जब उन्होंने मेरे से रब्ता किया और मैंने फिर डॉक्टर साहबान से रब्ता किया, क्योंकि ना तो मैं एडवोकेट हूँ और ना ही मैं कोई ऐसे डिपार्टमेंट से हूँ जिसके ये चीज़ें करवा सकूँ। तो मैंने जब डॉक्टर साहिबा से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी जो होता है मेडिकल की एक हद है कि एक बंदी जिसको मारा गया है तो उसके या तो कोई फ्रैक्चर हो या इतनी बड़ी चोट हो जिसका हम मेडिकल कर सकें। सो ये माइनर इंजरी में आएगा, मेजर इंजरी में नहीं आएगा। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम मुझे क्या फ़ील हुआ होगा। और जब मैंने उन लड़की के वालिदैन को बताया कि ये रीज़न बन रही है, अब मुझे हमेशा से मेरे दिल में एक बात रही है कि हम क्या करें। ये ऐसे कौन से बायलॉज हैं जिसमें एक बंदी को इंसाफ चाहिए और उसको ये टारगेट पूरा करना पड़े कि मेजर इंजरी हो या फ्रैक्चर हो या कोई। मैं समझती हूँ कि इदारों ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। तो एक बंदे के ऊपर हाथ उठाना उसकी सेल्फ पे ऊपर कितना बड़ा हमला है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे। तो मुझे यही पूछना है, आम आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम कहाँ जाएं? फिर उसमें ना तो हमारी दरख्वास्त होती है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है, ना हमारा मेडिकल होता है। तो हम अपनी ज़मीर को और अपनी मतलब अना को और अपनी ईगो जो है हर बंदे की है, तो जाहिर सी बात है ख़ातून भी एक समझदार बाशऊर इंसान है। तो बड़ा इस तरह का फिर एक वाक़यात नहीं, तकरीबन दो हफ्तों में ये तीसरा वाक़या मेरे पास आया है जो ख़वातीन को FIR का मौका नहीं मिलता। तो मैं ये नहीं कहती कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नए बायलॉज बनाए जाएं, नए रूल्स बनाए जाएं। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि जिस बंदे के साथ ज़्यादती हुई है, मेल है फीमेल है, उसको इंसाफ दिया जाए। तो इंसाफ के लिए हमें अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, वो चीज़ें पूरी नहीं होती, तो उसका क्या लाहे अमल है, किस तरह हम उनको फैसिलिटेट करें। अब कितनी हवा की बेटियां हैं जो इस तरह ज़दोकोप होकर, ज़ख्म लगवा कर, डिवोर्स लेकर माँ बाप के घरों में बैठी हैं। क्या वो मुआशरे में सही माँ का किरदार अदा कर सकेंगी या सीनियर सिटीज़न के तौर पे वो किसी को कुछ डिलीवर कर सकेंगी? तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने इलाकों में, अपने एरियाज़ में जहाँ जहाँ ज़िले इंतज़ामिया हैं, जहाँ जहाँ हमारे DC और DPO काम करते हैं, हमारे इदारे काम करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो इन ख़वातीन को फैसिलिटेट कर सकें, जिनकी रोज़ाना के ऊपर ये तीर चलते हैं, रोज़ाना उनकी रौंदी जाती है, रोज़ उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं। तो मुझे इस चीज़ का अफसोस रहता है कि हम एक कैसी सोसाइटी में सर्वाइवल कर रहे हैं जहाँ पे एक बंदा महफूज नहीं है, खातून अपने उन्हीं लोगों के हाथों में महफूज नहीं है जो उनके अपने मुहाफिज हैं। तो काइंडली आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बात पे सोचें, उन्हें भी इंसान समझ जाए। और मेरी ज़्यादातर जो रिक्वेस्ट उन लोगों से होती है जो हमारे डिपार्टमेंटल हैं, जैसे पुलिस का महकमा हो गया, जैसे सोशल वेलफेयर सेक्टर हो गया, जैसे कि जो हमारी आज बहुत ज़्यादा हम तरक्की कर चुके हैं, वुमेन प्रोटेक्शन के इदारे हैं, वो हर ज़िले में फोकल पर्सन बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, वो कहाँ हैं?
क्यों नहीं इन चीज़ों की इनको आवाज़ बनाया जाता है, इन लोगों को क्यों नहीं एक्सपोज किया जाता जो इस तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से बार बार मेरी रिक्वेस्ट करने का मतलब ये है, जब तक हम खुद अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे हमें कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे इस मैसेज के बाद इसको पॉजिटिव लिया जाएगा और पॉजिटिव लेने के बाद इस पे कोई ना कोई रद्द अमल शो करवाया जाए, ताकि हम अपनी हवा की बेटी को कम से कम जिस्मानी तौर पे तो महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया।